हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री को देख रहे थे। ठीक है, जो हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें हम लोगों का अध्याय एक था जो कि था प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में हम लोग समय की शुरुआत को स्टार्ट किए थे और इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो जहाँ तक बताया था मैंने, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा था नियंडर थैलेसिस श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक है जो हम लोगों का, वो है मानव विस्तार मॉडल। मानव विस्तार मॉडल से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग कि मानव की क्रमिक विकास तथा उसके प्रसार को समझने के लिए दो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। आज हम लोगों को पता है कि मानव की जो विकास हुई है, एक बंदर से ही उसका धीरे धीरे कालांतर में परिवर्तन होता गया और कालांतर में परिवर्तन होने के साथ साथ आज हम लोग जो आधुनिक मानव को देखते हैं उस रूप में परिवर्तन हुआ। तो उसके लिए दो मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पहला मॉडल प्रतिस्थापन मॉडल है। इस मॉडल में यह तर्क दिया जाता है कि सभी मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान में हुई है और वे समय परिवर्तन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक है, जिसके कारण सभी की शारीरिक बनावट एक जैसी है। अब ये आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो सीधे के सीधे रीडिंग पढ़ दिया, अब इसको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं समझा दे रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का पहला मॉडल है, ठीक है, पहला मॉडल जो कि हम लोगों का प्रतिस्थापन मॉडल, इस प्रतिस्थापन मॉडल में यह तर्क दिया गया है कि सभी मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान में हुई है। ठीक है, एक स्थान में हुई है और समय परिवर्तन के साथ क्या हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो गए हैं। स्थानांतरित होने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह। मान लेते हैं कि पहले इंसान इस ए जगह पर था और उसके बाद फिर ये बी जगह पर पहुंच गया। अब बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि यहाँ पर जो भी भोजन वगैरह था वो समाप्त हो गया, जिसके लिए उन लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बाढ़ भूकंप वगैरह कुछ ऐसा आया होगा जिसके कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह गए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण होंगे जिससे मनुष्य क्या करते रहे होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहे होंगे, स्थानांतरित होते रहे होंगे। ठीक है ना। अब दूसरा मॉडल जो है वो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल में यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी विशेष जगह पर ना होकर अलग अलग महाद्वीपों पर हुआ है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य का उत्पत्ति एक जगह पर नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई है कि अलग अलग महाद्वीप पर इंसानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ऐसा भी मानना है बहुत वैज्ञानिकों का। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदि मानव के भोजन प्राप्त करने का तरीका, कि आदि मानव जो था वो भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था, ये है। तो आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण का मतलब क्या होता है कि वो लोग शिकार करते थे, उसको जमा करके रखते थे। ठीक है, मतलब जमा कर रखने का मतलब बर्फ वगैरह से नहीं, एक जगह पर एकत्रित करते थे और उसके बाद फिर क्या करते थे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता था वैसे वैसे वो लोग उसको निकाल करके खाते रहते थे। ठीक है, दूसरा है आपका शिकार का मतलब तो आप सभी को पता है। वैसे आप लोग बहुत सारे फिल्म देखते हैं कि शिकारी आया, शिकार किया, उसके बाद फिर उसको खाया या तो फिर फेंक भी दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, शिकारी का मतलब होता है कि किसी एक जानवर को या दूसरे जानवर को मार करके मारना, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपमार्जन और मछली पकड़ना। अपमार्जन का मतलब क्या होता है ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यदि आप लोग नहीं बता सकते हो तो भी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि सर अपमार्जन का मतलब हमें तो पता ही नहीं है। कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कन्फर्म 100% आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ना का मतलब होता है कि मछली पकड़ना सिंपल सी बात है। अपमार्जन से तात्पर्य, सॉरी मैंने अब यहाँ पर बता दिया है पहले कि अपमार्जन का तात्पर्य त्यागी हुई वस्तु की सफाई करने से है। मतलब ये हो गया आप लोगों का कि जो भी वस्तु वे लोग त्याग दिए हैं, आप लोगों को अब इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ डिटेल में कि अपमार्जन क्या है। मान लेते हैं कि कोई शेर आया, ठीक है, अब शेर क्या किया कि किसी हिरण का शिकार किया। ठीक है, हिरण का शिकार करने के बाद क्या होता है
कि उस हिरण को तो वो पूरा नहीं खा पाया, मान लेते हैं कि आधा खा करके वो चला गया। तो अब क्या होता है कि उस आधा बचा हुआ को मनुष्य के द्वारा ही उसको खा लिया जाता था। ठीक है, मतलब आदिकालीन मानव, अभी तो हम लोग नहीं खाएंगे ना। तो आदिकालीन मानव जो थे वो लोग खा लेते थे, या तो फिर गिद्ध खा लेते थे। तो मतलब क्या होता था कि जो भी बचा कुचा सामान रहता था वो साफ हो जाता था। इसी को कहा जाता है अपमार्जन। ठीक है, उसके बाद है रसदखोरी। रसदखोरी भी एक शब्द आप लोगों को दिया गया है, इसमें तो नहीं दिया गया है, नोट में मैंने उसको ऐड नहीं किया है। वैसे रसदखोरी का मतलब होता है कि भोजन की तलाश करने से है। मतलब क्या हुआ कि भोजन का तलाश करना है रसदखोरी कहलाता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद है शिकार। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। इसके 2 साक्ष्य स्थल है। ठीक है, जिसमें पहला दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव, जहां पर साक्ष्य मिला है लगभग 5 लाख साल पहले का, और दूसरा है जर्मनी में सोनिंगन से 4 लाख साल पहले का साक्ष्य मिला है। अब देखिए सर, आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा है कि सोच समझकर बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे कि किसी जानवर का शिकार करना होता है, मान लेते हैं कि ये कोई जानवर है, ठीक है, इसका शिकार करना होता है, तो वो लोग सोच समझकर, हो सकता है कि ये इस प्रकार दीवार की तरह कुछ बना देते होंगे लकड़ी से, जिससे कि जानवर यहाँ से आए और एक ही जगह से आए, जिससे क्या हो कि जाल वगैरह लगा दिया जाता था। हो सकता है कि जहाँ पर वो फंस जाते होंगे, या तो फिर गड्ढे खोद देते होंगे कि जहाँ से ये पार होंगे तो सीधे गड्ढे में गिर जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी योजना बना करके वे लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों का टॉपिक वो है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने का तरीका। आदिकालीन मानव भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे, उसको उनका तरीका। तो लगभग 35,000 साल पहले के शिकार करने का योजनाबद्ध तरीका का भी साक्ष्य मिला है। और जैसे यूरोपीय खोज स्थलों में से कुछ स्थलों जैसे कि नदी के पास डोलनी वेस्टोनाइस को सोच समझ कर शिकार के लिए चुना गया था। वैसे ये डोलनी वेस्टोनाइस जो है वो एक जगह का नाम है, ठीक है, यूरोप में है, जो कि नदी के किनारे पर बसा हुआ था, क्योंकि उस क्षेत्र में वसंत और पतझड़ के समय जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते थे, जहाँ उनका शिकार आसानी से किया जा सकता था। अब शिकार करने का यहाँ पर एक छोटा सा तरीका बताया गया है कि किस प्रकार वे लोग शिकार करते थे। तो वे लोग शिकार किस प्रकार करते थे कि वैसे आप लोगों को पता है कि पतझड़ के समय और बसंत मौसम के समय क्या होता है कि कहीं कहीं गड्ढे वगैरह ऐसा होते हैं कि जहाँ पर क्या होते हैं कि पानी जम जाता है। अब पानी कुछ ही जगह पर रहने से क्या होगा कि जानवर वहीं पर आएंगे पानी पीने के लिए, तो वैसे जगह को चुनते थे कि जानवर आएंगे और उनका शिकार कर लिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद प्रारंभिक मानव का आवास। ये जो प्रारंभिक मानव का आवास था, अभी तो हम लोग कैसे घर में रहते हैं आराम से बिंदास, 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला या उससे भी ऊंचा घर बना करके रहते हैं, या मिट्टी का घर बना के रहते हैं, 1 मंजिला भी बना के रहते हैं। तो उस समय तो वैसा नहीं था। तो उस समय जो लोग थे कैसे रहते थे उसके बारे में बताया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के भी कुछ साक्ष्य केनिया में किलोम्बे और ओलोजेरसाइली में मिले हैं। ठीक है, ये 2 जगह जो है, दोनों जगह पर साक्ष्य मिला है इसका कि वे लोग किस प्रकार रहते थे। वे पेड़ों से गुफाओं में रहने के लिए अपना आवास बनाए। पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था कि शुरू में कि वे लोग पेड़ों पर रहते थे, और पेड़ों में रहने के बाद फिर धीरे धीरे वे लोग गुफाओं में रहने लगे, तथा जहां वे रहते थे वहां से शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले, जो 7 लाख से 5 लाख साल पुराना है। ठीक है, शल्क उपकरण मतलब शिकार करने का बहुत सारा उपकरण, वैसे समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और हस्त कुठार मतलब हो गया कि हाथों से कुदाली टाइप का होता था, जो कि पत्थर से बनाया जाता था, जो जिसका साक्ष्य मिला, जो कितना पुराना था, लगभग 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराना। ठीक है,
ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपना आवास छोड़ते थे उस समय वे अपनी शिल्प कृतियों और अन्य क्रियाकलापों के चिन्ह भी वही छोड़ जाते थे। मतलब जिस जगह को वे लोग छोड़ते थे गुफा में, तो वहाँ पर चित्र बना करके छोड़ देते थे कि किस प्रकार जानवरों का शिकार किया गया, किस प्रकार रहे, किस प्रकार, ऐसे बहुत सारे, या तो फिर जो वो सामान बनाते थे, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे सामान को वो छोड़ देते थे, क्योंकि अब शिकार करना खत्म हो गया, अब वो दूसरे जगह जाते थे। तो अभी जैसे कि हमारे पास बैग होता है, झोला होता है, बोरा होता है, बहुत सारा सामान होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब सामानों को उसमें डाल करके लेके जाते हैं। उस समय तो ऐसा नहीं था, बैग झोला वगैरह कुछ, तो वो सामान को ले जाना मतलब ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसके कारण वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो सामान होता था उसको ले जाते थे और बाकी जो होता था उसको वहीं पर छोड़ देते थे। ठीक है, उसके बाद है यूरोप के पुरास्थलों से कुछ साक्ष्य मिले, जैसे दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान सटाकर बनाया गया था। मतलब घरों के तरह, झोपड़ी की तरह ही बनाया गया था गुफा के पास, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यदि बात किया जाए तो 12x4 मीटर। ठीक है, ये था रहने का। अब औजार का, कि प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण, मतलब वे लोग औजार का निर्माण किस प्रकार करते थे, किससे करते थे, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है इसी से। तो पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केनिया के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों जगह है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने इथियोपिया का और एक जगह नाम लिया, तो आप लोग बता सकते हैं कि इथियोपिया कहाँ पर है? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग, कोशिश तो कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि इथियोपिया कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। और केनिया, ये दोनों से प्राप्त हुआ था। और ये भी संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। बाद में जानवरों का शिकार करने के लिए फेंक कर मारने वाला भाला और जानवरों के मांस को हड्डियों से अलग करने के लिए अन्य औजार बनाए। ठीक है, साथ ही समुदार जानवरों को पकड़कर उनके रोएदार खाल का उपयोग कपड़ों की तरह करने लगे, जिसके लिए सुई का आविष्कार किया गया। वैसे आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोगों को समुदार दिया गया। समुदार का मतलब क्या होता है? फिर आप लोग बोलिएगा कि सर आप लोग बता ही नहीं रहे। समुदार का मतलब होता है कि वैसे जानवर जो समूह में रहते थे, जिनका रोएदार खाल होता था, जैसे कि भेड़ हो गया, कश्मीरी बकरी हो गया, याक हो गया, या तो फिर ध्रुवीय भालू हो गया, इन सभी का रोए बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके खालों का इस्तेमाल कपड़े की तरह किया जाने लगा। और एक बात आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि सुई का भी आविष्कार किया गया था उसके बाद उसको सिलाई करने के लिए। ठीक है, और इसका भी साक्ष्य मिला है, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है कि पहला आविष्कार, वैसे शायद आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके पहले वाला वीडियो में। ठीक है, इसी के कारण आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, कुछ आप लोगों का और इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने नोट इसी के कारण बनाया है क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब सर क्या बोल देंगे। वैसे सिले हुए कपड़ों का साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य यदि पता लगाया जाए तो वो जो पाया गया था वो है 21,000 वर्ष पुराना पाया गया था। ठीक है, साथ ही छेनी या रुखनी का आविष्कार किए, जिससे आसानी से हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी किया जाने लगा। नक्काशी करने का मतलब, नक्काशी का मतलब सिंपल सी बात है सर, डिजाइन बनाना। इंग्लिश में तो बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाती है, हिंदी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे आप लोगों को बता दें कि यूपी बोर्ड में इस बार जो 2020 का रिजल्ट आया ना, जो 12th वाला, तो 12th में इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में फेल किया है बच्चा। पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो बता दिया अभी। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी, जिसके कारण बोलना संभव हुआ।
सॉरी, वैसे टॉपिक मैंने चेंज किया, भाषा और कला, कि भाषा और कला का किस प्रकार खोज हुआ इसके बारे में। तो ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषता थी जिसके कारण बोलना संभव हुआ। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ। सर 20 लाख वर्ष पहले शुरू तो हो चुका था, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ भाषा ही था सर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भाषा जो होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा होता है। तो भाषा तो थी, लेकिन उसमें अक्षर का ज्ञान ना होने के कारण भाषा का कोई मतलब नहीं था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाय भी बोलती है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में बोलती है। अब क्या बोलती है पता नहीं चलता है, क्योंकि उनको भाषा का तो ज्ञान है लेकिन अक्षर का ज्ञान नहीं है। बस वही हाल था उस समय भी कि 20 लाख वर्ष पूर्व लोग बोलते थे, लेकिन उनका बोलने का मतलब और ना बोलने का मतलब बराबर ही था। साथ ही मनुष्य में स्वर तंत्र विकसित होते ही वे अपने शब्दों को सुधारने लगे और अपने द्वारा उच्चारित होने वाले ध्वनि को वे शब्दों का रूप दे दिए। अब भाषा बोलते थे, सिर्फ चिल्लाना। वैसे टार्जन मूवी आप लोग देखे ना, टार्जन कैसे करता है, चिल्लाता नहीं है, उसी टाइप का वो लोग भी बोलते थे, वही उनका भाषा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अक्षरों के ज्ञान होते ही वे लोग, उन लोगों का शब्द सुधरने लगा और उसके बाद फिर ध्वनि का उच्चारण अलग अलग होने लगा। ठीक है। उसी प्रकार फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारी पाई गई है, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई थी। दीवारों पर चित्रकारी करने का मुख्य कारण अपने आने वाले पीढ़ियों को शिकार करना सिखाना और जानवरों की जानकारी देना था। उन लोगों का चित्रकारी करने का मेन मकसद यही था कि आने वाली जो पीढ़ी है उन लोगों को सिखाया जा सके कि किस प्रकार शिकार करना है, और अन्य अन्य जानवरों का भी ज्ञान देना था कि ऐसा भी जानवर हो सकता है। जैसे कि आज हम लोगों को डायनासोर के बारे में पता है कि डायनासोर हुआ करता था, लेकिन कैसा हुआ करता था, इसका रंग के बारे में तो अभी वैज्ञानिक को भी पता नहीं है ना। तो वो अपना पीढ़ी को, आगे की पीढ़ी को जानवरों के बारे में बताना चाहते थे, इसी के कारण वो लोग चित्रकारी करते थे, है ना। चलिए, तो ये था आप लोगों का चैप्टर 1, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म कर लिया। अब आपको चाहिए इसका नोट्स। आप यदि कहेंगे कि सर हमें इसका नोट्स चाहिए, तो आपको मेरा फेसबुक का जो ये है पेज है, ठीक है, उस फेसबुक का पेज में आपको जाना पड़ेगा, जिसका नाम है आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल। ठीक है, आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल में जाना है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यदि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो कहीं भी कि सर हमको ये लाइन समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को उस टॉपिक को फिर से बताऊंगा, 100% बताऊंगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग चैप्टर 2 के साथ, और भी अदर सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।